मीरदार विजडम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको अष्टमी की माँ अष्टमी की महागौरी की बहुत सी ब्लेसिंग्स। और चलिए आज कुछ माँ का जो संदेश है वो छोटी सी शेयरिंग के साथ। तो ये देखिए, हम हमारे घर में हम यंत्र की पूजा करते हैं, तो हमने ये देखा होगा कि कभी हम श्री यंत्र और अलग अलग यंत्रों की जो है हम स्थापना करते हैं, दिवाली की पूजन करते हैं। और वो जो क्या कहते हैं, ये यंत्र अलग अलग यंत्र होते हैं, उसका मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी। वो 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 और ये 3। तो ये यंत्र हमारे जो है इस तरीके से देखिए 3 पार्टों का बना होता है। तो और हमारे इस पार्ट में देखिए होगा, आपने देखा होगा, तो ये यंत्र बनके स्टार में और उस पे मंत्र का अंक लिखा हुआ है, लिखा रहता है। और ये इस तरह से ये बीच में प्लेन होता है। तो ये मैंने आपको छोटा सा बताया कि किस तरीके से इसकी जो है ये 3 पार्टों में होता है। और इसमें देखिए ये जैसे छोटे छोटे हमारे एक माउंटेन टाइप ये देखिए ना, और ये इस तरीके से हमारा माउंटेन। तो ये मैंने आपसे क्यों शेयर किया है, अगर हम ध्यान से हमारी बॉडी के अंदर हमें जो साधना करते हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, उनको पता होगा कि हमारे इसमें जो है चक्रों की बात करते हैं कि 7 चक्र हैं, ठीक है। और हम सभी जानते हैं उनके अलग अलग देवता हैं, तो हम उनकी पूजा उपासना करते हैं। तो हमारा जो 7 चक्रास हैं, मैं उस पर ज़्यादा भी बात नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो छोटी सी बात कर लेते हैं। तो जो बॉडी में हमारे 7 चक्र हैं, एक्चुअली में रिलीजन के हिसाब से हमारे 7 चक्रास हैं। और जो हम और सत्संग में जो हमें नामदान मिलता है, जो हमें शेयर किया जाता है, और कबीर जी की वाणी में और हमारे मास्टर भी शेयर करते हैं, तो उसमें 16 चक्र बताया है कि उन्होंने, संतों ने 16 चक्र का जिक्र किया हुआ है कि हमारी बॉडी में, और जो हमारा आभा मंडल और मंडल होता है, वो कुल मिलाकर हमारे 16 चक्र होते हैं, जो हमारे मेन चक्रास होते हैं। और जो हमारी जर्नी है वो हमारी कहाँ पर है, वो हमारी ये पैर के अंगूठे से शुरू होती है, और पैर के अंगूठे से शुरू होती हुई हमारी पूरी ये हमारी चोटी, और चोटी के ऊपर हम सब जानते हैं कि एक हमारा ऑरा होता है ना। तो हम देवी देवताओं के चित्रों के पीछे भी देखते हैं कि वो ऑरा बना होता है। हमने देखा होगा किसी भगवान के पीछे गोल गोल राउंड राउंड है, येलो कलर है, किसी के पीछे पिंक कलर है, किसी के पीछे ग्रीन कलर है। तो हमने ये देखा होगा कि ये माई की चुन्नी जो मैंने ओढ़ ली है आज तो हमने देखा होगा कि वो जो ऑरा है वो हमारी हर एक देवी देवता के जो है पीछे बना होता है, वो ऑरा बना होता है। तो वो ऑरा किस चीज का संदेश है, वो ऑरा हमारी ऊर्जा का, वो ऊर्जा को दर्शाता है कि हमारी बॉडी जिस ऊर्जा में होती है, जिस ऊर्जा के लेवल पर होती है, उसी देवता के पीछे आप देखिएगा, जरूर आप देखेंगे वो ऊर्जा का कलर होता है। जैसा मैं जब भी कभी वीडियो माता रानी बनवाएंगी और आप भी चाहेंगे, इच्छा होगी आपकी, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। तो सेम वही ऑरा हमारी बॉडी पे, हर ऑब्जेक्ट पे, हर किसी पर वो ऑरा है। हर क्रिएशन की छोटी से छोटे कण में वो ऑरा होता है। इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो मेटलिस्टिक है या वो स्पिरिचुअल है, नहीं। हम कहते हैं ना कि भौतिक वस्तु है और भौतिक, तो ये हम नहीं। एनर्जी का जो ऑरा है वो हर किसी पे होता है, क्योंकि हम सब जो है वो एनर्जी से बने हुए हैं। तो वो ऑरे का उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो एनर्जी का लेवल है वो कितना है। उस लेवल के हिसाब से हमारी बॉडी के लगभग इतना ऊपर जो होता है वो ऑरा हम जानते हैं कि वो होता है। और हमारे यहाँ पर चोटी में क्राउन चक्रा होता है। तो हम जो हमारी जर्नी है वो हमारे अंगूठे से लेकर के हमारे शिखर तक, टॉप तक पहुंचने की है। और इसलिए मैंने आपको इस चीज का जिक्र किया था कि जो यंत्र हैं, ये हमारे अंदर, हमने सबको पता होगा कि हमारे ये चक्रास को डिफाइन करते हैं, ठीक है। बॉडी में तो देखिए बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी के लेवल्स हैं,
हम दुर्गा कवच में हम देख लेते हैं कि जानते हैं कि उन्होंने अलग अलग उसका कहा है ना कि मैं जो हूँ इस उसकी देवी हूँ, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ आप रक्षा करें, है ना। ये दांतों की हमारी उन देवियों का नाम लेते हैं, कुमारी माँ का नाम लेते हैं, दंसकाली माँ का नाम लेते हैं। तो कहने का है कि हर जो ऊर्जा का हमारी बॉडी के अंदर पार्ट है उसको एक एनर्जी, एक शक्ति, वो जो है उसकी रक्षक है। तो सेम इसी प्रकार से, लेकिन जो चक्रा हैं जो डिफाइन किए जाते हैं, 7 चक्रा और 16 चक्रा, वो क्या है कि वो मेजर जिसे कहते हैं ना कि आपका मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी, तो वो हम देखते हैं कि वो हमारा नाभि से लेकर हम जानते हैं मूलाधार चक्रा से लेकर के ये क्राउन चक्रा, और उसके ऊपर भी जो संत होते हैं और जिन्हें हम कैसे देख पाते हैं, हम उन्हें मेडिटेटिव यानी कि आध्यात्मिक, या हम शिव का तीसरा नेत्र हम उनसे कहते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं और हम वो इंट्रोवर्ट्स जाते हैं, तो ये जर्नी हमारी कहाँ की है, इंट्रोवर्ट्स, हमारी अंतःकरण की जर्नी, हमारी आत्मा की जर्नी, वो हम सब जानते हैं। तो अब हमारी बॉडी के ये जो मंत्राज होते हैं, जो मेन मंत्राज हम शेयर करते हैं, तो ये मंत्र क्या करते हैं, ये बॉडी के उस एनर्जी को, जो एनर्जी का कहते हैं ना केंद्र बिंदु है, अब एक सेंटर फोर्स होती है, उस सेंटर फोर्स को ये जागृत कर देते हैं। तो मंत्रा चैंटिंग की जो, और वहां से जो होता है सब जगह पूरी बॉडी के छोटे छोटे जो केंद्र होते हैं, छोटे केंद्रों को सेम उसी तरीके से जैसे भाखड़ा नांगल डैम में बिजली बनती है, आपने देखा होगा, वो जो सबसे बड़ा हमारा इंडिया में है। लेकिन वहां से बिजली बनने का प्रोसेस तो वहां होता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे सब जगह होता है कि ट्रांसफार्मर होते हैं, हमने सब देखा होगा, पावर हाउस होते हैं। पहले वो एक मतलब एक कंट्री का होगा, फिर एक स्टेट का होगा बड़ा, फिर उससे एक आपका होगा कि एक छोटी से कस्बे का होगा या शहर का होगा। हम अलग अलग देखते हैं ना, या लोकल जब कहते हैं यार ये इस जगह का, छोटी सी जगह का ट्रांसफार्मर है, ऐसा बोलते हैं। अब दिल्ली का है तो भाई डेसू है। इस तरीके से वो जो ट्रांसफार्मर जो है अलग अलग उसमें हमारे जो होते हैं पावर सप्लाई के वो स्टेशंस बने हुए होते हैं। तो सेम हमारी बॉडी उसी लेवल से काम करती है जिस तरीके से हमारा ये बाहर का पावर सप्लाई का पूरा प्रोसेस जो है काम करता है। तो इसीलिए हमें जो है एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, और उसमें भी हमें ये पता होता है कि हाउस होल्ड एनर्जी हमें कितनी चाहिए, और कितनी हमें जब हमें कुछ बाहर का हमें करना होता है। हमने देखा होगा कि हाई वोल्टेज जहाँ वायर्स होती है वो हाउस होल्ड में नहीं होती, तो हाई वोल्टेज की जो होती है वो खेतों में या खुली जगहों में उसकी वायरिंग होती है, और क्योंकि उसमें बहुत हाई वोल्टेज करंट पास होता है, तो वहां पे जो है थोड़ी कहते हैं ना कि जहाँ पे लोग बसते हैं रहते हैं उससे थोड़ी दूरी पर वो जगह बनाई जाती है, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज्यादा पावर खींचने की होती है कि वो एकदम से आपने देखा होगा कि वो खींच लेती है, दूर से इंसान को खींच सकती है। तो ये पावर का जो आप कह सकते हैं कि ऊर्जा का जितना बड़ा केंद्र होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर ऊर्जा होगी। तो उसी तरीके से जो मेजर हमारे जो सेंटर होते हैं जो 16 है, ऐसे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चक्रास हैं, बहुत सारे केंद्र हैं, लेकिन जो मेन है जो हमारे बिल्कुल, तो ये हमारे कहाँ जाते हैं, ये हमारे सेंटर से जाते हैं, हमारे नेवल से होते हुए ये हमारी चोटी तक जाते हैं। तो ये हमारे मेजर केंद्र हैं, और यही मेजर जो केंद्र है जिनको हम कह सकते हैं कि हमारे ये देवी देवता जो होता है इनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी इनके पास होती है। तो जो मंत्रास होते हैं वो इसको, इन सारे केंद्र को, तो अगर हम सब छोटे छोटे को ना मतलब जागृत करके हम बड़े केंद्रों को जागृत करने में मंत्र चैंटिंग के साथ वो करेंगे, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो सब जगह हमारी जो एनर्जी का सोर्स, देखो सेंटर से अगर एनर्जी निकलती है तो सब जगह वाइब्रेट हो जाती है। जैसे सन मेन सोर्स है, वहां से जब लाइट रोशनी प्रकाश निकलता है तो आपने देखा वो पूरी धरती को, पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर देता है। तो सेम इसी तरीके से जो एनर्जी होती है हमारी बॉडी के अंदर, कहते हैं ना ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, तो अगर हमें ब्रह्मांड को जानना है तो अगर हम अपनी बॉडी को जान लें तो सेम है। तो जो ब्रह्मांड को भारी होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, हम सभी जानते हैं, जो डिस्कवर करते हैं, ठीक है। और जो अंदर के ब्रह्मांड को डिस्कवर करते हैं उसको क्या, उसको हम स्पिरिचुअल सीकर्स कह सकते हैं। तो जो स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं धीरे धीरे वो अपनी चीजों को सीखते हैं, जानते हैं, करते हैं, और धीरे धीरे उनका जो एनर्जी का लेवल है वो अपवर्ड चलता जाता है। तो अब इसके लिए सबसे पहले, इसलिए ये देखिए, अब हमें
एक छोटे से हमने इस चीज से हमारी पूरी बॉडी का जो है किस तरीके से वो ऊर्जा हमारी बॉडी के अंदर काम करती है। तो चलिए अब हम माँ की जोत को कर लेते हैं और हम सभी देख लेते हैं कि माँ की जोत का जब तैयारी होती है तो हम कैसे करते हैं। तो ये मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ जो कालका माँ के मंदिर में हम जाते थे, तो वहाँ पे जो आरती सुबह होती थी गणेश आरती, और मेन आरती जो होती है वहाँ पर गणेश आरती, और फिर माँ का गणेश आरती के बाद स्नान करके उनकी एक 8 बजे मॉर्निंग आरती होती है। तो गणेश आरती में वो गणेश जी की आरती करते हैं, और मॉर्निंग के जो बाद में माँ के स्नान के बाद होती है आरती, तो वो माँ जो है अम्बे गौरी की जो हम आरती करते हैं वो आरती होती है। फिर उनकी आरती शाम को होती है, जैसा उनका अपना मौसम के हिसाब से टाइम होता है। हम चाहते हैं कि हम मंदिर रोज नहीं जा सकते, लेकिन हमारी इच्छा है हम थोड़ा सा वहाँ की तरह जैसा माँ के मंदिर में होता है, मेन मंदिर में होता है, तो हम वहाँ छोटी सी आरती हम अपने घर में भी करें। देखिए अब जैसे मैं पहले वहाँ थी तो मैं कोई भी आरती किसी भी समय जाके मुझे टाइमिंग पता था मैं अटेंड कर लेती थी, लेकिन अब मैं वहाँ से दूर हूँ। तो मन से तो देखो सब कोई माँ के पास ही होता है, लेकिन अब मेरी इच्छा होती है तो मैं माँ का जब वो मुझे टाइम याद आता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं वो छोटी सी शेयरिंग करती हूँ प्रसाद की। तो वहाँ क्या प्रसाद होता था, तो चलिए हम देख लेते हैं। ये बूरा वहाँ का मेन, ये आरती का मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए वहाँ पर बूरा का, क्योंकि माँ को बूरा का भोग हर चीज में बहुत पसंद है। माँ घी बूरा का चावल भी भोग लगता है वहाँ। तो और ये हम अपना कर सकते हैं। और ये देखिए ये है जैसे हमारे मिलता है, ये हम थोड़ा सा लाके मिला के मिक्स करके रख लें। इसमें देखिए मीठा इलायची दाना है, और ये हम सब जानते हैं। तो ये माँ का अपनी श्रद्धा से माँ को कुछ भी, और ये डेली बेसिस पे आप थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं। ये देखिए आप ऐसा भोग बनाकर भी रख सकते हैं कि आपकी इच्छा हो कि आपने बनाकर रख लिया और आप उसको थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग में, इवनिंग में, नहीं है आपके पास खाना बनाने का टाइम होता है, वो टाइम का एक्चुअली ये नहीं कि हमारा होता है, बट जो हम पूजा आरती का अपना समय टाइम बांधते हैं, हमारे जो चीजें ऐसी होती है तो उस वक्त हम क्या करें। तो यही मैंने आपसे छोटी सी शेयरिंग की है। तो आप इस तरीके से, मैं जब मंदिर में जाती थी वहाँ इस तरीके से भोग लगता था आरती से पहले। तो सब लोग अपना अपना वहाँ पर कुछ भी लेके आते थे। एक ऐसे बड़ा सा थाल माता के साइड में रखा हुआ होता था, और उस साइड के अंदर जो है कोई भी जाकर अपनी चीजें प्रसाद के रूप में जो भी लाता था माई का, वहाँ पे कोई बंधा हुआ नहीं था। बट जो मूल वहाँ पे था वो ये था जो मैंने आपसे शेयर किया। ड्राई फ्रूट और कोई भी फ्रूट होता था, सब अपने भक्त जो सुबह की आरती अटेंड किया करते थे, ठीक है, तो वो ये सब ले जाते थे। कोई माता की जोत में घी ले जाता था, तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती थी। तो आप इस तरीके का जो है माई का भोग बना सकते हैं। और कभी भी आप उसको जैसे हम खाने का भोग लगाते हैं और हमारा नहीं है टाइम मैच कर रहा, हम जब भी भोग बनाए माता का तब हम लगाएं। तो हम इस तरीके से जो है ये माता का इस तरीके से वहाँ भोग चढ़ता था जो मेन आरती के टाइम होता था। अब जैसे हमने भी जो है ये प्रसाद है, ये इस तरीके से घर में बना करके आप रख सकते हैं, जैसा आपको इजी अवेलेबल हो। तो ये देखिए आप कोई भी फ्रूट रखिए, कोई भी कुछ रखिए। तो वहाँ पर तो बड़ा सा प्रांत है क्योंकि माँ का बहुत बड़ा दरबार है। तो यहाँ पर तो देखिए छोटा सा मैंने माता की छोटी सी थाली है, इसको ये बनाया है। तो ये बना हुआ ये माता की जो है थाली और ये सब है, तो ये माता की ग्रेस से। तो ये चीजें मेरे को वहाँ से सीखने को बहुत मिली, वहाँ किस तरह से माँ का थाल और वो था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं छोटा सा ये आपसे मेरी शेयरिंग है। तो आप भी अपने घर के अंदर जो है इस तरीके से माँ को डेली भोग का छोटा छोटा आप कर सकते हैं। तो चलिए अभी माँ की आरती का भी देखिए मैं आपको शेयर कर देती हूँ। और ये देखिए अब माई की वहाँ पर तो जोत एक आरती जो है अलग तरीके से बनती है मंदिर में, माता के मंदिर में हम सब ने देखी होगी। लेकिन हम छोटा सा अपनी माता के लिए देखिए घर में भी कर सकते हैं। देखिए आप रोज ना करें, लेकिन स्पेशल जब हम कोई डेज होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, पहले हम छोटे दिए से हम डेली कर सकते हैं। माता ये लिखता हम कुछ लगता है हमें यार हमारा कुछ अलग से डिफरेंट हुआ है। तो
ये एक्चुअली मैंने अलग नहीं किया, देसी घी का भी ये मैंने माता के उसके लिए रखा हुआ है अलग सा इस समय के लिए। माई की जोत रेडी हो गई है आरती के लिए। घंटी, माँ के वहाँ बड़ी घंटी है तो माँ के यहाँ पे छोटी घंटी है। और ये धूप कोण, और ये हमारी छोटी सी लिक्विड वाली, ये देखिए इसको हम ऐसे से। और वो जो वहाँ पे आरती करते हैं वो हम सब, अगर आपने मंदिर की आरती अटेंड की है तो आप जरूर जानते होंगे, लेकिन जो मंदिर की आरती नहीं इन्होंने अटेंड की है तो वहाँ पे जो आरती होती है माँ की वो कौन सी होती है, वो जय अम्बे गौरी, जय मैया गौरी, जय श्यामा गौरी, हमने सबकी सुनी है। तुमको निश्चिंत जावत हरि ब्रह्मा शिव जी, जो माँ की आरती, अम्बा जी की आरती है, जो हम सुनते हैं और घर में करते भी हैं। तो बस वहाँ पर जो माँ के इस आरती के अंदर जो वहाँ आरती की जाती है तो वो क्या शब्द यूज किया जाता है वहाँ पे, आरती की लाइन है, ये लिरिक्स है, हमने देखा होगा। उसके बाद में एक लगता है जय अम्बे, है ना, उसको जय अम्बे गौरी, हर एक लाइन कंप्लीट होती है आरती की, तो हम उसको जय अम्बे से वो उसको करते हैं। तो वहाँ पे जब मंदिर में कालका मंदिर के जो मेन मंदिर है हमारा, उसमें जो आरती होती है तो उसमें जो जय अम्बे है उसकी जगह ये लाइन आप वो लोग बोलते हैं, जो जय अम्बे गौरी बोलते हैं उसकी जगह वो बोलते हैं ओम जय देवे महादेवा। तो ये जो है, जब ये आरती जहाँ पे वो अम्बे गौरी होती है उस जगह पे वो ओम जय देवे महादेवा, जैसे मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा कैसे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निच दिन ध्यावत, तुमको सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय देवा महादेवा। तो इस तरीके से वो उस जय अम्बे गौरी की जगह इस लिरिक को लगाते हैं। तो आप इस तरीके से, आपका दिल चाहता है कि हम जैसे मेन कालका मंदिर में आरती करते हैं तो सेम वही आरती होती है, बस वहाँ लिरिक्स के जो वहाँ पर है ये लग सकता है। और आप इस तरीके से आप उस आरती को अपने घर में भी कर सकते हैं। और वो हर जगह पे जहाँ पर अम्बे का होता है, माँ का होता है, तो वहाँ पे वो अब एक लिरिक आती है इसके अंदर थोड़ा सा औषध, जैसे उज्जवल से दो नैना, तो वो क्या बोलते हैं, उज्जवल से दो नैना देवा। तो आप वो देवा वर्ड यूज करके माँ को इस तरीके से आप सेम माँ कालका की आरती जो है कर सकते हैं। माँ की आरती की ये जो जोत, उसको हम देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप ये करें, लेकिन ये छोटी सी शेयरिंग है जो धीरे धीरे, हम तो ऐसे 5 वाली जो है लेके आए थे हम मंदिर में, जहाँ आपको दिखाते हैं माँ के दर्शन की जो जाती हैं वीडियोस हमारे यहाँ के भी कालका माँ के मंदिर में। तो एक्चुअली हम ये जो है वहाँ के लिए लेके आए थे, पंडित जी ने मंगाई थी, तो ये 7 वाली आ गई। और फिर पंडित जी के पास से, तो पंडित जी ने बोला कि नहीं मुझे 5 वाली चाहिए, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो ये 7 वाली हमने यहाँ के माता के घर के यहाँ के लिए रख ली। तो ये देखिए, ये माँ के अपने तरीके होते हैं कि अपने बच्चों से कैसे सेवा लेनी है। तो हमारे लिए तो माँ सब जगह है, वहाँ अंदर भी, वहाँ भी कालका माँ के मेन, वहाँ भी, यहाँ भी, घर में भी। तो ये देखिए आपके पास ये है कोन है, ये स्मोक कोन वाली जो होती है वो वाली कोन है। तो मैं अभी वैसे आरती कभी दिखाऊंगी, तो वैसे मैंने शॉर्ट में डाला हुआ है, तो बट इसमें वो स्मोक अभी नहीं होगा, हाँ वैसा वाला होगा। ये मैं दिखा देती हूँ कि वहाँ पे किस तरीके से सेंटर में बड़ी जोत चलती है। देखिए वो बहुत बड़ी जोत चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आरती जो होती है वहाँ पे बहुत ज्यादा भक्तगण होते हैं, आरती अटेंड करते हैं, जो लोकल होते हैं कई बार, क्योंकि अंदर तो वो लोकल जो डेली जाते हैं उन्हीं को आने देते हैं, ठीक है। और बाकियों के लिए दर्शन जो है बाद में खुलते हैं, ज्यादा भीड़ ना हो जाए तो। लेकिन जो वहाँ पे वो करते हैं, तो देखिए इस तरीके से जो बीच में इस तरीके से जो है माँ की, उसमें वो जो माँ की आरती की जाती है। अगर आप करना चाहें, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये देखिए, जैसे मैंने 2 जोड़ी यानी 4 लौंग है, और लौंग हमारी जो है, सॉरी ये कोई बात नहीं, हम ये बता देते हैं, ये फूल वाली, पूजा में फूल वाली इस तरह की, और ये मैंने इलायची ली है। तो ये देखिए इस तरीके से माँ की ये जो है आरती की जोत रेडी होती है। और तो देखिए ये, और इसी के साथ ही आपको मैं एक, हमारी दुर्गा सप्तशती में मंत्र होगा, तो जो आज का माँ आपकी शेयरिंग थी, तो मैं आपको बताती हूँ। मंत्र सिद्ध कुंजी का स्रोत मंत्र,
तो आप जो है इसका सारा मंत्र का पाठ करके सिद्ध कुंजिका खुद का उसका एक मंत्र है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ग्लोम हूम क्लीम जूसः, ज्वाला ज्वाला ज्वल जल प्रजल प्रजल, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ज्वल हम सम लम सम फट स्वाहा। इस मंत्र का आप पाठ करके, आपने पाठ एक बार ही करना है सारा, और उसका नाम ही सिद्ध कुंजिका स्रोत है। तो सिद्ध कुंजिका का मतलब है सिद्ध कुंजी, उसकी कुंजी है ये मंत्र। और आपको मैं ये शेयर करती हूँ, अगर आप माँ वैष्णो देवी जाते हैं तो उनकी मुख्य गुफा के द्वार पर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ये मंत्र लिखा हुआ है। अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो अब जब जाएं माँ आपको बुलाए तो आप प्लीज देखिएगा। तो ये क्या है, ये वहां तक जो कहते हैं ना हमारे अंतर में जो वो दिव्य शक्ति है, महाशक्ति है, महा सरस्वती है, महाकाली है, और आपकी महालक्ष्मी है, तो उन तीनों तक स्पिरिचुअल लेवल है, ये मेडिटेशन का इनर हायर स्टेट है। तो ये जो परापराम करते हैं तो ये वहां तक आपका पूरे, ये आपकी बॉडी के पूरे चक्रों को ओपन करने का जो है वो मंत्र है। तो आप उसे कीजिए, और ये स्टेप बाय स्टेप है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये बेस है, बेस का मंत्र है, साथ में पवन काल का वो पूरा ओवरऑल सारे में करता है। और ये सेंटर का है, जैसे हमारा पैर है, ठीक है, हमारा स्टमक है, ये पार्ट है अपर, फिर हमारा हेड का पार्ट है जिसे हम चोटी का पार्ट कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये होल बॉडी को ही कहते हैं ना, हमारे आउटर और इनर वर्ड, आउटर वर्ड इनर वर्ड, तो ये हमारे इनर वर्ड की चीज है। तो माई के दर्शन कर लेते हैं। ये भोग है, ये चलिए ये हम रख देते हैं माई के पास। आइए, ये हमने माई के पास रख दिया। ये आज शाम की आरती का माई के पास ये जल है, ये हमने माँ का जल रख दिया है। और ये माँ की छोटी सी माई आरती से उतार के देखिए, माई आज महागौरी पे माँ के दर्शन कीजिए कि माँ को कितना सुंदर माँ ने अपने आप ही, देखिए सस्ती, हम कुछ नहीं सजा सकते उन्हें, हमारी इतनी औकात नहीं है। बस ये माई की जो है हमारे सर पर हाथ है। और इस तरीके से देखिए आप पूरी आरती का, चाहे आप बिना आरती के आप माँ की जो है वो कर सकते हैं। हाँ जी, गणेश भगवान जी भी देखिए बिल्कुल माँ के पास आ गए हैं, बड़ी दुर्गा माँ भी। अब ये देखिए सबने मैचिंग के कितने सुंदर लग रहे हैं। आप भी आनंद उठाइए और मिलिए माँ के साथ। आज खूब, आप कहते हैं ना अपनी साधना का पीक है, आप कीजिए रात्रि को अपनी साधना। और मिलते हैं माई के नए संदेश के साथ। तो आपको एडवांस में हैप्पी गुप्त नवरात्रि की नवमी, और माता रानी आप सबको खूब ब्लेस करे। थैंक्स एंड लव टू यू ऑल। माता की तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार। हम तो सब माध्यम है, माई भूल चुको तो क्षमा करना। और ये आरती आप भी लीजिए, आप सबको माई की ओर से थैंक यू।